दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और आपने देखा होगा कि हम लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम रहते हैं सुपर बिजी। अगर कोई हमसे कहे कि हमारे साथ वहाँ चलना या हमारा ये काम करा देना या हमारे साथ मार्केट तक घुमाना, तो हम कहते हैं अरे यार ये अभी आज तो बहुत बिजी है, बच्चों को स्कूल से आना है तो बच्चों का लंच बनाना है, बच्चों का टिफिन रखना है, बच्चों की पढ़ाई है, घर की सफाई है और भी बहुत सारे काम। तो हम रहते हैं एकदम से बिजी, हमारा रहता है बिल्कुल टाइम पैक। तो क्या होता था कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा थी। मैं कुछ टाइम निकालना भी चाहती होती थी तो बिल्कुल नहीं निकाल पाती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ अपने काम करने के तरीके में और कुछ अपने लाइफस्टाइल में इस तरह के चेंजेस किए कि मुझे उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरा काफ़ी टाइम सेव हुआ और मैंने अपने 24 घंटों को बदल दिया 48 घंटों में। तो कैसे मैंने अपने 24 घंटों को बनाया 48 घंटे, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे यही। और हो सकता है कि मेरे जो चेंजेस मैंने अपने अंदर लाए, अगर वो आप फॉलो करें तो हो सकता है कि आपको भी फायदा हो और आपका भी टाइम बचे, आप अपने लिए टाइम निकाल सके, अपनी कुछ हॉबीज जो आपके पीछे छूट गई होंगी उनको कंटिन्यू कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी छोटी छोटी चेंजेस किए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है प्लानिंग। अब आप लोग कहेंगे हम कौन सा बहुत बड़ा मिलिट्री में जा रहे हैं या कोई युद्ध की तैयारी कर रहे हैं कि प्लानिंग नहीं। तो एक स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे आप घर के काम कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक वर्किंग वुमेन हैं, कुछ भी। तो आप हर चीज़ में एक, मैंने देखा कि एक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लानिंग हमारी क्या रहेगी कि हमारे कुछ डेली वर्क्स होते हैं या डेली जॉब्स होते हैं, जैसे हमें जॉब पर जाना है या फिर डेली के जैसे दूध, चाय, पानी, डिनर, लंच, ये सब डेली के काम हैं। कुछ क्लीनिंग है, जैसे कुकिंग वगैरह मैं लिख देती हूँ, डेली में आता है। कुछ क्लीनिंग रहती है घर की, डस्टिंग वगैरह है, वो डेली में आता है। और बच्चों की पढ़ाई है, स्टडी, वो डेली में आती है ना। तो ऐसे ही आपके और कुछ काम भी होंगे तो उनको सबको आप डेली वाले काम को अलग कर लीजिए। फिर हमारे कुछ काम होते हैं कि हम वीकली करेंगे, ठीक है। तो वीकली में क्या रहता है कि जैसे हमें जैसे आप ये समझिए, जैसे सब्जी है, हम लोग सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं, कुछ लोग रोज़ लेने जाते हैं, कुछ लोग 1-2 दिन में जाते हैं, कुछ लोग जो है ले आते हैं, फिर जब ख़त्म होने लगती है तो फिर दोबारा चले जाते हैं। तो ऐसा करते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि मैं भी ऐसी करती थी, सब्जी ले आती थी और सब्जी जब खत्म होने वाली होती थी या खत्म हो जाती थी तो मैं फिर जाती थी लेने। तो मुझे 2-3 दिन में भी खत्म हो जाती थी, कभी 2-3 दिन चल जाती थी, कभी 3-4 दिन चल जाती थी, कभी 1-2 दिन की ही आ पाती थी। तो मैं फिर उसके बाद अब मैंने एक प्लानिंग की है कि मैं सब्जी लूंगी वीकली। तो हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेते हैं वीकली लेते हैं, उनको धोते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद डब्बों में बंद करके और अच्छे से स्टोर कर लेते हैं पूरे वीक के लिए। तो इसमें मेरा जाने आने का टाइम बचा, मेरा वेजिटेबल्स वगैरह धोने का टाइम बचा, जो मैंने एक बार में कर लिया, एक बार में डब्बे वब्बे में लगा के रख दिया। वरना क्या होता था कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं सब्जी लेकर आऊं, फिर वो सब्जी लेकर आकर उसको धोऊं, उसको सुखाऊं, उसको रखूं। तो मेरा टाइम वो काफ़ी सेव हुआ। मतलब मेरा जो टाइम दुगना तिगना लगता था वो अब वीकली एक बार ही लगता है। हालांकि ये है कि अगर हमारी सब्जी फिर भी ख़त्म हो जाती है तो हम ले सकते हैं, मतलब ऐसा कोई इमरजेंसी वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर कोशिश करिए कि आप पूरे वीक की सब्जी फ्रूट्स एक बार में ले लीजिए और उनको धोकर सुखाकर स्टोर करिए अच्छे से फ्रिज में। जो फ्रिज में रखने वाले हैं वो फ्रिज में, या बाहर रखने वाले हैं तो बाहर। उनको कैसे स्टोर करना है या कैसे रखना है ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। अब आती है दूसरी हमारी कुकिंग। तो कुकिंग, खाना तो रोज का रोज ही बनेगा, हम 2-3 दिन का बनाकर तो नहीं रख लेंगे, तो इसको तो हम डेली वर्क में ही रखेंगे। अब आती है हमारी क्लीनिंग में जो हमारी डस्टिंग रहती है या मॉपिंग वगैरह रहती है, अगर आपके यहाँ मेड है तो वो तो ठीक है, अगर मेड नहीं है तो वो तो रोज ही करना है,
कि ब्रूमिंग, मॉपिंग और डस्टिंग थोड़ी ये तो रोज ही करते हैं। हाँ, डस्टिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डस्टिंग को हम ऑल्टरनेट डेज में भी डिवाइड कर सकते हैं। जिस जगह हम ज़्यादा उठते बैठते हैं, जैसे ड्राइंग रूम का एरिया, अगर आपका सेपरेट ड्राइंग रूम है और गंदा नहीं होता है तो आप उसकी डस्टिंग ऑल्टरनेट कर सकते हैं। या जिस लॉबी वाले एरिया में जहाँ पर आप ज़्यादा रहते हैं या किचन में, वहाँ तो आपको रोज़ ही करना पड़ेगा। या मतलब ऐसे आप अपने घर के हिसाब से और ऐसे इसको डिवाइड कर लीजिए कि जहाँ पर आपका ज़्यादा गंदा होता है, रोज़ उठना बैठना होता है, गंदा होता है, तो वहाँ की रोज़ करिए। और अगर जो टेबल वगैरह है वो रोज़ करिए। और अगर गेस्ट रूम है आपका या फिर ड्राइंग रूम है ऐसा जो सेपरेट है और कोई नहीं आया है और वहाँ पर कोई नहीं गया है तो नहीं जाता है, या बच्चे वगैरह नहीं खेलते हैं कहीं, तो अगर आपका वो साफ़ रहता है तो आप उसके ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अब दूसरी आती है हमारी क्लीनिंग, हमारी वीकली क्लीनिंग क्या रहती है। तो वीकली में मैं कुछ डीप क्लीनिंग्स रहती हैं, जैसे एक रूम की डीप क्लीनिंग मैं वीकली कर लेती हूँ। तो एक रूम में किसी भी रूम को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, या फिर किचन को सिलेक्ट कर लेती हूँ, या फिर बाथरूम की टाइल वगैरह करनी है, तो वो वीकली मेरी एक जगह की जाती है वीकली। तो वीकली एक जगह की डीप क्लीनिंग होती है मेरी। अब इसमें किसी भी जगह की मैं कर सकती हूँ, जैसे वीकली में जो मुझे किसी एक स्टडी रूम को ले लिया या फिर एक बेडरूम को ले लिया, उसकी क्लोजेट वगैरह है वो वीकली साफ कर ली, या फिर बाथरूम है ऑल्टरनेट वीक में कर लिए, कि एक बाथरूम तो एक वीक में कर लिया, दूसरा बाथरूम दूसरे वीक में कर लिया, ये वीकली सफाई में आती है। अब कुछ जो है चीज़ें और भी होती हैं वीकली, जैसे बच्चों की स्टडी है, तो बच्चों की स्टडी जो उनका क्लास वर्क रहता है और उन्हें होमवर्क मिलता है वो तो रहता है डेली वाला वर्क रहता है, ठीक है। और जिस दिन जैसे क्लास वर्क ज़्यादा हुआ तो मैं 1 घंटा से 1.5 घंटा तक पढ़ाती हूँ बच्चों को, उसमें जितना कवर हो जाता है उतना करती हूँ। उसके बाद क्या है, बच्चे भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और मैं भी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। और मान लिया अगर मैंने नहीं करा पाई उतनी देर में ये उनका क्लास वर्क, मतलब कंप्लीट लर्निंग नहीं करा पाई या कुछ, तो मैं ज़बरदस्ती लेकर नहीं बैठती, क्योंकि उस टाइम पर मैं भी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, बच्चे भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर मैं नेक्स्ट डे लेती हूँ, जब हो सकता है कि नेक्स्ट डे मैम क्लास में कम काम कराएं या होमवर्क कम दें, तो मैं उसको अगले दिन कवर कर लूँगी। तो ये तो मेरी रहती है डेली स्टडीज़। फिर कुछ वीकली रहती है, जैसे मेरा अपना चलता रहता है, तो जो टफ वर्क रहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं बच्चों को, वो मैं वीकली सैटरडे एंड संडे, ये मेरे 2 दिन रहते हैं जिसमें मैं उन्हें जो ज़्यादा उनके लिए टफ चीज़ें हैं या वो है वो समझाती हूँ, वो रिवाइज़ कराती हूँ अच्छे से। सैटरडे और संडे को मैं ज़्यादा उनकी पढ़ाई रखती हूँ। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना आज सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगी, हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ बच्चों को कि मेरा सैटरडे और संडे ज़्यादा स्टडी रहती है उन लोगों की बजाय के और दिन तो उनका ज़्यादातर टाइम स्कूल में बीतता है, पर सैटरडे को वो रात को जल्दी नहीं सोते हैं और संडे को पूरा दिन स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये 2 दिन मुझे ज़्यादा मिल जाते हैं उनकी स्टडी कंप्लीट कराने के लिए। तो यहाँ पर हम अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने वीकली कुछ काम जो आपको वीकली रहते हैं वो कर सकते हैं। अब जैसे लॉन्ड्री मैं डेली में रखती हूँ, कि डेली में इसलिए रखती हूँ कि मैं लॉन्ड्री का काम फैलाना नहीं चाहती, लॉन्ड्री को मैं इकट्ठा नहीं करना चाहती। अगर आप इसको 3-4 दिन या वीकली करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारा काम 2-3 घंटे का काम इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं ये डेली सुबह को एक लॉन्ड्री जरूर लगाती हूँ, कम से कम एक, और कभी कभी तो 2 बार भी लग जाती हैं। तो लॉन्ड्री एक बार वॉशिंग मशीन में लोड जरूर लगाती हूँ। तो जो भी कपड़े होते हैं मेरे डेली के डेली धुलते रहते हैं और वो रहते हैं, तो ये काम तो मेरा ना के बराबर ही हो जाता है। मेरे पास टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। इवन मुझे फ्रंट लोड से ज़्यादा अच्छी लगती है टॉप लोड। क्यों लगती है ये मैं किसी दिन किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, जब मैं टॉप लोड वर्सेस फ्रंट लोड का वीडियो डालूंगी एक ज़रूर। तो मुझे क्यों अच्छी लगती है टॉप लोड ज़्यादा, ये मैं ज़रूर उसमें बताऊंगी। पर चाहे मेरे थोड़े कम ही कपड़े होते हैं, पर मैं ये नहीं सोचती कि इन्हें चलो कल धो लेंगे, मैं एक लोड रोज़ का डालती हूँ ज़रूर।
और अगर कभी होता है ज़्यादा, जैसे स्कूल के कपड़े हुए या चादर वगैरह हुआ या कुछ हुआ, तो 2 लोड भी हो जाते हैं। तो इसको तो मैं रखती हूँ डेली वर्क में। तो क्योंकि डेली करने से मेरा ये काम तो बिल्कुल ये समझिए कि ना के बराबर ही हो जाता है। तो अब हम आते हैं, ऐसे ही आप अपनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने वीकली रखा या मैंने डेली रखा वही आप भी करें, पर कुछ अपना ऐसे डिवीजन कर लीजिए। अब तीसरे आते हैं कुछ मंथली वर्क। मंथली में क्या रहता है, अब जैसे घर का राशन है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि राशन में दालें हैं या मैदा है या कुछ भी राशन का सामान है, जब ख़त्म हो गया तो ले आए, हफ्ते में ले आए, 10 दिन में ले आए, या जो ख़त्म हो गया वो ले आए। आज सूजी ख़त्म हो गई है तो कल सूजी ले आए, परसों कुछ और दालें ख़त्म हो गई हैं तो वो ले आए। तो ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि राशन का सामान हम एक अपनी लिस्ट बनाते जाएंगे और लिस्ट में लिखते जाएंगे कि क्या क्या ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, और उसे मंथली हम मंगाएंगे। मंथली फिर हम मंगा ही लेंगे। अगर हमारा ख़त्म नहीं भी हुआ है और ख़त्म होने वाला है तो भी हम उसे मंगाकर स्टोर करके अपने पास रख लेंगे, या मंगाएंगे या खुद जाकर लेंगे, जो भी करना हो। ठीक है, तो राशन का काम हमारा मंथली रहेगा, परचेजिंग। तो इससे हमारा जो बार बार जाना रहता है ना मार्केट में, इस वजह से, और टाइम हमारा स्पेंड होता है वो बेकार का, तो वो बच जाएगा हमारा। और हम घर पे आके फिर उसे साफ़ करके डब्बों में रखते हैं, उसे दालों को साफ़ करते हैं या नहीं करते हैं जो भी, तो उनको डब्बों में भरते हैं, तो हमारा वो सारा टाइम एक बार में लगेगा। तो हमारा टाइम काफ़ी सेफ हो जाएगा। और हमें बीच में हो सकता है कि जाना पड़े, पर कम जाना पड़ेगा काफ़ी। हम कोशिश करेंगे कि हम 1 महीने का राशन अपने पास एडवांसमेंट में रखें। ठीक है, तो ये हमारा मंथली रह जाएगा। फिर कुछ क्लीनिंग में मंथली आ जाते हैं, जैसे ये जाले वगैरह साफ़ करना है, फ़ैन साफ़ करना है, जैसे सीलिंग फ़ैन वगैरह साफ़ करना है, जो अगर आपके घर में ऊपर की तरफ वेंटिलेटर्स हैं या जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता है, डेली डस्टिंग नहीं हो पाती है, वो वाली डस्टिंग है कुछ, वो मंथली रहती है। तो वो मंथली करनी होती है मुझे। मैंने ऐसे अपने डिवाइड किया हुआ है अपने काम को। और भी कुछ काम होंगे, तो सबके घरों में अपने थोड़े से तो अलग अलग काम रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। मेन चीज़ ये है कि डेली वर्क, वीकली वर्क और मंथली वर्क, और इसको आप हो सकता है कि फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं। जैसे 15 डेज में आप क्या करना चाहते हैं, 15 डेज में भी कर सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ, पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो ये हो गया एक चीज़, ये प्लानिंग हो गई हमारी। ठीक है, अब प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे, इधर आ जाइए। तो ये हमारी प्लानिंग हो गई। अब हम डेली पे आ जाते हैं। तो डेली का वर्क जो हमारा रहता है, जैसे हमारा मेन वर्क रहता है कुकिंग का, क्लीनिंग का, और दूसरा बच्चों की स्टडी का। ये मेन 3 काम रहते हैं। तो कुकिंग में हमारा रहता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले एक लंच बॉक्स बच्चों के, ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। ठीक है, क्लीनिंग में रोज की डस्टिंग रहती है, और अगर घर में मेड नहीं है तो मॉपिंग वगैरह, ब्रूमिंग रहती है, और मेड है तो वो अलग चीज़ है। बच्चों की स्टडी रहती है, रोज की क्लास वर्क, होमवर्क, और अगर आपकी सेल्फ स्टडी रहती है। ठीक है, ये मेन काम रहते हैं जो हमारे घर में रहते हैं रोज के, जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए भी, और जो लोग वर्किंग नहीं हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं अपने लिए, ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप डेली के वर्क जो आपका है वो एक दिन पहले, जब आप सोते हैं ना, मैं क्या करती हूँ, जब मैं सोती हूँ तो सोने के टाइम जब मैं लेटती हूँ तो मैं 10 मिनट देती हूँ अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग को। नेक्स्ट डे प्लानिंग, मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या करना है। तो नेक्स्ट डे का जो लंच बॉक्स में बच्चे ले जाएंगे वो, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा किसके लिए, लंच में क्या बनेगा, और डिनर में क्या बनेगा, ये मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ। इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मुझे आलू किसी चीज़ के लिए उबालने को चाहिए, या किसी चीज़, तो मैं सुबह ही उसको सबसे पहले आलू उबालने रखूँगी। या मुझे कुछ चीज़ भिगोनी है, मुझे छोले बनाने, राजमा बनाना है, तो कई बार हम भूल जाते हैं, रोज़ सोचते रहते हैं कि यार राजमा बनाना था, भिगोना भूल
भूल गए रात को, या कुछ भी, या आपको लोबिया वगैरह स्प्राउट्स करने हैं, तो अगर आप एक दिन पहले सोच लेंगे ना, अपनी पूरी प्लानिंग रहेगी ब्रेकफास्ट लंच डिनर की, तो आप सुबह से ही उस प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और अगर आपको भिगोना भगाना होएगा तो आप भिगो भी देंगे पहले ही, एक दिन रात को आपको याद आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरी क्लीनिंग में मुझे डस्टिंग में कहाँ कहाँ ज़्यादा डस्टिंग करनी है, कौन सा एरिया गंदा हो रहा है ज़्यादा, कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ मुझे कम टाइम देना है, वो भी मैं सोच लेती हूँ पहले से ही, ठीक है। और तीसरी हो गई स्टडी बच्चों की। तो स्टडी का तो वही 1 to 1.5 आवर्स है, 1 से 1.5 घंटा मैं देती हूँ। और वो डिपेंड करता है, वो मैं एक दिन पहले प्लानिंग नहीं कर पाती हूँ। बड़ी बेटी की कर लेती हूँ पर छोटी बेटी की नहीं कर पाती हूँ। बड़ी बेटी मेरी पढ़ती है 8th में, तो उसमें मैं स्कूल के हिसाब से नहीं चलती हूँ। मैं उसको कवर कराती हूँ मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो इनकी बुक्स में मैं देख लिया है कि मुझे कब कैसे और कौन से चैप्टर्स कराने हैं, वो मैं अपने हिसाब से चलती हूँ कि मुझे आज कौन सा कराना है, कल कौन सा कराना है। इनका जब सिलेबस आ जाता है या नहीं भी आए सिलेबस, उससे मुझे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। मैं स्कूल के से ज़्यादा डिपेंड नहीं रहती हूँ इसमें, ये मैं अपने हिसाब से कराती रहती हूँ। तो इसमें तो मेरी प्लानिंग रहती है। पर दूसरी बेटी पढ़ती है मेरी फर्स्ट में, तो फर्स्ट में मैं स्कूल के हिसाब से ही चलती हूँ। तो वो जब लेकर आती है काम, तो जब मैं 1 से 1.5 घंटा उसे देती हूँ ना दोनों बच्चों को, तो मैं उसके बैग में सारा सामान निकाल लेती हूँ, उससे पूछती हूँ क्या क्या मैम ने कराया है और क्या क्या नहीं कराया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी स्टडी चलती है। तो ये बच्चों की स्टडी रहती है। तो इस तरह से हम डिवीज़न कर लेते हैं अपने काम का। अब जैसे कल मैंने सोचा कि मुझे टिफ़िन में क्या रखना था, जैसे मुझे टिफ़िन में रखना था, कल मुझे पोहा रखना था आज, तो मैंने कल पोहा के लिए सोचा था। अब पोहा मेरी परू नहीं ले जाती है, छोटी वाली बेटी, वो उसे खाने में अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, बड़ी दृष्टि ले गई थी। तो दृष्टि के लिए मैंने बनाया पोहा और उसके लिए बनाया मैंने फ्रेंच फ्राइज़, ठीक है। तो अब मैं फ्रेंच फ्राइज दृष्टि को भी रख सकती थी, पर दृष्टि बड़ी है तो फ्रेंच फ्राइज से वो भूखी रह जाती, थोड़ा उसका पेट पूरा नहीं भर पाता, तो इसलिए उसके लिए बनाया पोहा। तो अब मैंने मयंक के लिए क्या किया कि उनको ले जाना होता है पूरी या पराठे, तो उनके लिए पूरी बनाई, आलू बनाए। तो उनके लिए नाश्ते में मैंने दृष्टि के साथ ही पोहा बना लिया। अब अगर मैं दृष्टि और मुझे पहले से बस ये प्लानिंग नहीं होती ना, तो मैं दृष्टि और इनका बनाती परू का, और फिर मयंक के लिए फिर से सोचती कि अब इनके लिए क्या नाश्ता बनाऊं। पर मेरी प्लानिंग थी पहले से कि मुझे पोहा बनाना है, फ्रेंच फ्राइज बनाना है और पूरी आलू बनाना है। तो जिसमें मैंने पोहा बनाने से पहले सबसे पहले मैंने आलू फ्राई किए, इतनी देर में मैंने फ्रेंच फ्राइज के लिए कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया, और उधर फ्रेंच फ्राइज के आलू कट गए मेरे। तो आलू फ्राई होने के बाद ये पूरी वाले, फिर मैंने पोहा उसमें उसी कढ़ाई में कर लिया, और उसी कढ़ाई में करने के बाद जिसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज तले थे उसी कढ़ाई में मैंने पूरी तल दी। तो मेरा ये काम हुआ, तो मेरे 3-4 पूरी आलू भी बना, फ्रेंच फ्राइज भी बना, लेकिन पोहा भी बना। लेकिन मेरे एक डिश जब बनती ना, सिर्फ एक डिश के टाइम में ही 3 डिश तैयार हो गई। तो इसे ही कहते हैं प्लानिंग और टाइम सेविंग। तो इसी तरह की कुछ प्लानिंग करनी होती है हमें, जिससे हम अपने 24 घंटे को 48 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी दोस्तों, कि कुछ लोग मैंने देखा है कि सुबह से रात तक का आटा गूँथ के एक बार रख लेते हैं, या फिर जैसे प्याज वगैरह काटना होता है तो एक बार में ही पूरे दिन का काट के रख लेते हैं। टमाटर की प्यूरी 3-4 दिन की बना के रख लेते हैं, या आर्टिफिशियल प्यूरी यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। इसके 2-3 रीज़न हैं। जैसे आटा तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ कि मुझे लगता है आटा जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और फिर मैं हैंडल भी नहीं कर पाती हूँ रखा हुआ आटा। जैसे फ्रिज में से निकालती हूँ तब अगर उसमें से सेकती हूँ तो वो टाइट होता है बहुत ज़्यादा, तो बेलने में दिक्कत होती है। और अगर उसे मैं थोड़ी देर बाहर निकाल के रख देती हूँ तो वो इतना पतला हो जाता है कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाती।
और तो इससे ज़्यादा जल्दी तो मैं जिस टाइम पर मुझे बनाना होता है उसी टाइम पर मैं 2 मिनट 5 मिनट लगते हैं मुझे आटा गूँथ के सीधे ही रोटियां या पराठे सेक लेती हूँ, तो मुझे बल्कि वो जल्दी भी लगता है और वो हेल्दी भी होता है। ऐसे ही मैंने टोमेटो प्यूरी देखा है कि जो फ्रिज में बना कर रख लेते हैं या फिर आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो वो भी मैं अवॉइड करती हूँ। तीसरा, प्याज कटी हुई भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैं वो भी अवॉइड करती हूँ। सब्जियां मैं जब बनानी होती हैं मैं तभी काटती हूँ, उनकी रंगत जो सब्जी में आती है ना वो बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए ये चीज़ें तो मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हमें टाइम सेविंग तो करनी है पर साथ में हमें अपनी फैमिली का, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो हमें दोनों चीज़ें साथ में लेकर ही चलनी है। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। जैसे मुझे सुबह बनाने थे काले चने। एक दिन पहले की बात है ये कि काले चने मुझे नाश्ते में बनाने थे। मैं के लिए आलू और आलू की सब्जी से पराठे रखने थे टिफ़िन में। और क्या था कि काले चने तो बच्चे दोनों ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काले चने मयंक के नाश्ते में हो जाते और उनके टिफ़िन में हो जाते, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दृष्टि ले जाती है चने टमाटर से छुके हुए, और बाकी सब तो टमाटर प्याज कच्चे काट कर उसमें चटनी और सौंठ वगैरह डालकर खा लेते हैं। तो दृष्टि के लिए मुझे टमाटर से छौंकने थे। वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़ी से सुन लीजिए कि और जैसे लंच में मुझे पहले से पता था कि मुझे तूर दाल बनानी है। तूर दाल, अरहर की दाल मैंने बनानी थी लंच में, तो उसमें भी मुझे टमाटर का छौंक लगाना था। तो मैंने जब दृष्टि के चने टमाटर में छौंके तभी मैंने तूर दाल का छौंक टमाटर वाला बना के एक बाउल में अपना स्टोर करके रख लिया लंच के लिए। तो मेरा वो टाइम सेव हो गया। अभी आपका कोई सोचेगा कि टमाटर का छौंक लगाने में क्या 5 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 5-10 मिनट ही जो होते हैं ना, यही आपने अगर 4-5 बार पूरे दिन में बचा लिए तभी आपका 1 घंटा सेव हो जाता है। ये छोटी छोटी जो टाइम सेविंग होती है ना, यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब जैसे मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाती हूँ तो मैं जो मुझे दाल बनानी होती है लंच में, वो दाल में धोकर भिगोकर रख आती हूँ कुकर के अंदर। कुकर में ही सीधे भिगोती हूँ, हल्दी नमक डाल के कुकर बंद करके रख देती हूँ। तो जब बच्चे खाने होते हैं या जब खानी होती है हम लोगों को, तो मैं फिर बस 10 मिनट पहले ही लंच के लिए अंदर जाती हूँ किचन में, और बस मैंने कुकर की गैस ऑन की तो मेरी इधर दाल हो गई। छौंक पहले से ही बना रखा है, वो मैं उसमें बाद में डाल दूँगी, और मैंने सीधे रोटियां सेक ली, तो 10 मिनट में मेरा लंच तैयार। तो अगर मुझे कहीं जाना है या मुझे कोई एक्स्ट्रा काम है तो मेरे पास टाइम रहता है, और अगर मुझे कहीं नहीं जाना है और लंच के टाइम पे फिर मेरा टाइम बच गया तो मैं डिनर की तैयारी उस टाइम पे कर लेती हूँ। जैसे एक सूखी सब्जी पहले से बना के रख लेती हूँ या कुछ और। तो आप इस तरह की प्लानिंग अगर करके रखेंगे ना, यही होती है स्मार्ट प्लानिंग। तो जहाँ इससे आपकी छोटे टाइम की बचत होगी। आप पूरे दिन में देखेंगे कि आप कम से कम 1 से 2 घंटे आप अपने सेव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वीडियो थोड़ा छोटा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं छोटी से छोटी बात भी आप लोगों को तक पहुँचा दूँ अपनी। तो प्लीज़ आप वीडियो को जो लंबा को इग्नोर करिएगा और उसको इग्नोर करते हुए पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपके काम आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं सोच रही थी वैसे इसी वीडियो में दिखाने का कि मैं सब्जी अपने पूरे हफ्ते की कैसे स्टोर करती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।